हमारे देश में जन्मे एक सन्यासी संत जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की और केवल देश ही नहीं विदेश में भी उनके ज्ञान और मंतव्यों का लोहा माना गया। ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी में भारतीय विद्वान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने में जिस महापुरुष का योगदान था वे थे स्वामी विवेकानंद। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का स्थान बनाने और इसके महत्व को बताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे त्याग की मूर्ति थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए वे हमेशा लालायित रहते थे। वे एक देशभक्त संत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देश के युवाओं में प्रगति करने के लिए नया जोश और उत्साह भर दिया था। इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र का जन्म ब्रिटिश राज में कलकत्ता शहर में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। वे एक पारंपरिक बंगाली परिवार से थे और वो कुल 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिवक्ता थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक घरेलू महिला थी। उनके दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। घर में ही इस प्रकार के धार्मिक और शिक्षित माहौल ने नरेंद्र का इतना उच्च व्यक्तित्व बनाया। जब नरेंद्र छोटे थे तब वे बहुत शरारती हुआ करते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल थे। उन्होंने संगीत में गायन और वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत ही कम उम्र से वे ध्यान भी किया करते थे। अपने बचपन में वे ईश्वर के अस्तित्व के संबंध और विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में प्रश्न किया करते थे और इनके सही या गलत होने के बारे में जिज्ञासु थे। बचपन से ही नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनकी माँ उनके बारे में एक बात कहती थी कि वो भगवान शिव से हमेशा एक बालक देने की प्रार्थना करती थी और शिवजी ने प्रार्थना स्वीकार की और अपने किसी भूत को भेज दिया। सन 1871 में जब नरेंद्र 8 साल के थे उनका प्रवेश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करा दिया गया। सन 1877 तक उन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 से 1879 तक वे सहपरिवार रायपुर में रहे और सन 1879 में पुनः कलकत्ता लौट आए। सन 1879 में नरेंद्र ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। एक साल बाद उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च ऑफ कॉलेज में दाखिला लिया और फिलॉसफी पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी फिलॉसफी और यूरोपियन देशों के इतिहास के बारे में ज्ञानार्जन किया। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी बड़ी रुचि रखते थे। सन 1884 में नरेंद्र ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर ली थी। नरेंद्र की आश्चर्यजनक याददाश्त के कारण उन्हें कुछ लोग श्रुतिधरा भी कहते थे। नरेंद्र की बढ़ती उम्र के साथ उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा था, परंतु उनके तर्क भी प्रभावी होते जा रहे थे। उनके मन की ईश्वर के अस्तित्व की बात और भी गहरी हो गई और इसी ने उन्हें ब्रह्म समाज से जोड़ा। परंतु उनकी प्रार्थनाओं के तरीके और भजन आदि भी उनकी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए। ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद नरेंद्र को ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर से मिलने का मौका मिला और अपनी आदत के अनुसार उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। तब देवेंद्र नाथ जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उनसे कहा कि बेटे, तुम्हारी नज़र एक योगी की है। इसके बाद भी उनकी ईश्वर की खोज जारी रही। ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद अपने अध्ययन के दौरान ही सन 1881 में वे
दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस से मिले। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। वे बहुत बड़े विद्वान तो नहीं थे, परंतु एक परम भक्त अवश्य थे। जब नरेंद्र उनसे पहली बार मिले तो अपनी आदत और जिज्ञासावश उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी वही सवाल पूछा, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र को ऐसा उत्तर देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे, और नरेंद्र उनकी बात की सच्चाई को महसूस भी कर पा रहे थे। उस समय वे पहली बार किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने रामकृष्ण से कई मुलाकातें की और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम इस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार नरेंद्र ने अपने गुरु की छत्र छाया में 5 सालों तक अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र को बनाया। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात वे स्वयं और रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्यों ने सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनने की शपथ ली, और वे सभी बरंगोर में निवास करने लगे। सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वे वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन और अलवर आदि स्थानों पर गए, और इसी दौरान उनका नामकरण स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ। उनके अच्छे और बुरे में फर्क करके अपने विचार रखने की आदत के कारण यह नाम उन्हें खेतरी के महाराज ने दिया था। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों के झोंपड़ों में भी रुके। इससे उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिली, और इस सब में अंततः उन्हें ये समझ आया कि यदि उन्हें एक नए विकसित भारत का निर्माण करना है तो उन्हें इन बुराइयों को खत्म करना होगा। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के साथ उनका कर्म कुंडल, उनका गमछा और 2 किताबें हमेशा रहती थी। भ्रमण के दौरान उन्होंने भिक्षा भी मांगी। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ सब लोग स्वामी जी का मजाक बना रहे थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण देने की शुरुआत की, वैसे ही सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने भाषण की शुरुआत में कहे गए वे शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसके बाद उनके द्वारा किए गए धर्म के वर्णन से सभी लोग अभिभूत हो गए और हमारी श्रीमद् भगवत गीता का सभी ने लोहा माना। स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ की प्रेस ने साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया का नाम दिया था। उन्होंने ऐसी ही कई जगह, घरों, कॉलेजों में अपने व्याख्यान दिए, और उनके व्याख्यानों के विषय होते थे भारतीयता और सामंजस्य। स्वामी विवेकानंद जी ने लगभग 2 साल पूर्व एवं मध्य यूनाइटेड स्टेट्स में लेक्चर देने में व्यतीत किए, जिनमें मुख्य रूप से शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन शामिल है। सन 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। सन 1895 तक उनके व्यस्त कार्यक्रमों और दिनचर्या का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा था, और इसीलिए अब उन्होंने अपने लेक्चर टूर को विराम दिया और वेदांत और योग के संबंध में निजी कक्षाएं देने लगे। इस काल में एक आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ से मिले, जो आगे जाकर उनकी प्रमुख शिष्यों में से एक रही, और बाद में उन्हें भगिनी निवेदिता के नाम से जाना गया। पश्चिमी देशों में किए गए 4 साल लंबी भ्रमण यात्रा के बाद सन 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए। अपनी यूरोप यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्रों पंबन, रामेश्वरम,
रामनाथ, मदुरई, कंबकोनाम और मद्रास में भी अपने लेक्चर्स में हमेशा निम्न श्रेणी के लोगों के उत्थान की बातें किया करते थे। इन सभी स्थानों पर सामान्य जनता और राजघरानों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। इस दौरान वे ये अनुभव कर चुके थे कि यदि भारत में विकास की नई लहर शुरू करनी है तो जातिवाद और खत्म करना होगा। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसके सिद्धांत और लक्ष्य निश्चित किए जो कि कर्मयोग पर आधारित थे। अगले 2 सालों में उन्होंने गंगा नदी किनारे रामकृष्ण मठ की स्थापना की। सन 1899 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी ने दूसरी बार अपने पश्चिम के दौरे का निश्चय किया और इस बार उनके साथ उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता और स्वामी तुरायानंद जी थे। इस दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित किया। सन 1900 में वे धर्म सभा हेतु पेरिस चले गए और अंत में दिसंबर 19 को कलकत्ता वापस लौट आए और फिर बेलूर में स्थित बेलूर मठ गए। सन 1901 में उन्होंने कुछ तीर्थ यात्राएं की जिनमें उनका बोध गया और वाराणसी जाना शामिल था। गिरते स्वास्थ्य के कारण वे अस्थमा, डायबिटीज और नींद न आने जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गए। जुलाई सन 1902 अपनी मृत्यु के दिन वे प्रातः जल्दी ही उठ गए थे। वे बेलूर मठ गए और वहां उन्होंने 3 घंटों तक ध्यान किया और योग पर ज्ञान दिया। शाम को 7 बजे वे अपने कमरे में गए और किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना किया। रात के 9 से 10 बजे ध्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्य के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में राष्ट्रीयता हमेशा सम्मिलित रही। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक विचार या संकल्प निश्चित करना चाहिए और संपूर्ण जीवन उसी संकल्प के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, तभी आप सफलता पा सकेंगे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी हस्ती थे जिनका प्रभाव कई ऐसे लोगों पर पड़ा जो स्वयं दूसरों को प्रभावित करने में पूर्णतः सक्षम थे। बानहट्टी के अनुसार स्वामी जी एक अच्छे चित्रकार, लेखक और गायक थे, अर्थात वे अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार थे। अपने जीवन काल के दौरान 24 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र पर एक एकांत पहाड़ी पर जाकर ध्यान किया था जो 3 दिनों तक चला था। यह पहाड़ी आज भी विवेकानंद मेमोरियल के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में व्यतीत किया और हमारे विकास के लिए नवीन भारत का भी निर्माण किया। स्वामी जी हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो।